हेलो, नमस्कार। उम्मीद है कि आप सकुशल होंगे, अनावश्यक कार्य छोड़कर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैथमेटिक्स के वास्तविक संख्या से संबंधित हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं कि किसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। इसको बहुत सहजता से सीखा जा सकता है। पहले इस सवाल पर हम नहीं आएंगे, यहाँ पहले आप समझ लीजिए। मैं यहाँ पर एक भिन्न लिखा हूँ, 4/3 एकदम बेसिक से बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसको अंश बोला जाता है और इसे हर बोला जाता है। आपको चेक करना है कि शांत है कि अशांत है। तो जो हर वाला सेक्शन है, हर, इसका गुणनखंड 2 गुने 5 के रूप में होना चाहिए, या केवल 2 या केवल 5 होना चाहिए। हर का गुणनखंड 2 गुने 5 के रूप में होना चाहिए, या केवल 2 या केवल 5 होना चाहिए। इसके सिवा अगर कोई नंबर आता है तो यह पूरा संख्या क्या हो जाएगा, यह पूरा संख्या आपका अशांत हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका आंसर तो ए दिया है। सबसे पहले हम सी को देखते हैं। तो नीचे क्या है, 88। 88 को आप 11 गुना 8 लिख सकते हैं। देखो कि यहाँ पहले ही गलत हो गया ये, क्योंकि होना किस रूप में होना चाहिए, 2 और 5 के रूप में होना चाहिए, ठीक है। और इसके सिवा कोई नंबर नहीं होना चाहिए। लेकिन इसे तो आप 2 गुना 2 लिख सकते हैं, लेकिन इसमें 11 आ गया, इसलिए ऑप्शन सी नहीं होगा, ठीक है। अब डी देखते हैं। डी में है आपका 8/75 है। 75 को आप तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, इस तरह से आप तोड़ सकते हो 75 को। 3 3 ये हो जाएगा 25, फिर ये 5, ये 5। तो ये 75 तोड़ने पर 3 गुने 5 आ रहा है ना। तो ये भी देखो, इसमें 2 और 5 थोड़े नहीं है, तो ये भी ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ये वाला अशांत हो जाएगा, ये भी अशांत हो जाएगा। अब हम बी देखते हैं। बी में क्या 21 है, तो 21 को आप तोड़िएगा, 3 गुने 21, सॉरी, 3 गुने कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इसमें 3 और 7 आ रहा है, तो ये भी क्या हो रहा है, अशांत। तो शांत कौन होगा, ए होगा। आप ऑप्शन से ऐसे बना सकते हैं। चलिए अगला सवाल देख रहे हैं। अगला सवाल देखिए। इसमें दशमलव प्रसार कैसा है, तो मैंने अभी आपको बताया, फिर से एक बार आप समझ लीजिए कि ऊपर वाले को अंश बोलते हैं। ये अंश हो गया, ये क्या हो गया, हर हो गया। हर आपका 2 गुना 5 के इस रूप में होना चाहिए। तो देखो 7 है तो क्या होगा, 1 गुने 7 होगा। तो इसमें 2 5 तो आ ही नहीं रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए, तीसरा। पहले हम आप सवाल समझने का प्रयास करिए। एक वृत्ताकार पथ है, पथ का मतलब यहाँ रास्ता है। एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। 3 धावक है, 3 दौड़ने वाला आदमी है, ठीक है। यहाँ से ये दौड़ना चालू कर रहे हैं, ठीक है। एक चक्कर लगाने में पहले को लगता है 3 घंटा, दूसरे को लगता है 4 घंटा और तीसरे को लगता है 8 घंटा। फिर से समझ लीजिए, एक वृत्ताकार पथ है, यानी हाँ पथ रास्ता है। 3 धावक दौड़ने वाले हैं। पहला धावक 4 घंटा में दौड़ता है, एक चक्कर लगाता है, और दूसरा पहला लगाता है 3 घंटे में, दूसरा लगाता है 4 घंटे में, और तीसरा लगाता है 8 घंटे में। आप सवाल समझ गए होंगे। आपको क्या करना है, यह बताना है कि तीनों को प्रस्थान बिंदु पर मिलने में कितना समय लगेगा, मतलब तीनों को एक साथ मिलने में कितना समय लगेगा। देखिए विद्यार्थी, जब इस प्रकार के सवाल आता है कि प्रस्थान बिंदु पर मिलने में कितना समय लगेगा, 3 4 8, तो आप इससे क्या कर लीजिए, इसका एलसीएम निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए, एलसीएम। तो आप एलसीएम निकालिएगा 3 4 और 8 का, तो ये हो जाएगा 3 और ये 2 और ये हो जाएगा 4, ये फिर से 2, तो 3 1 और 2 2, ये 6 6 दूना 12 12 दूना 24। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। 24 घंटे के बाद तीनों एक ही बिंदु पर मिलेंगे। चलिए अगला सवाल देख रहे हैं। विद्यार्थी, इससे वही सवाल है कि एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना चालू करते हैं। तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः पहले को 1 घंटा, 3 घंटा और 5 घंटा समय लगते थे। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर मिलने में कितना समय लगेगा। 1 3 5 का आप क्या कर दीजिए, एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालिएगा कि एचसीएफ निकालिएगा, यही प्रॉब्लम है।
ठीक है, आपको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। तो 1, 3, 5 का आप एलसीएम निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? 15। बहुत सारा विद्यार्थी इस चक्कर में फंस जाता है कि हम एचसीएफ निकालें कि एलसीएम निकालें। तो आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। जब पुनः मिलने का बात हो तो एक ही तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में कितना समय लगेगा, तो आप क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। अगला देखिए, सवाल है पाई/2 क्या है? परिमेय है कि अपरिमेय? उसका आंसर आपको दिख रहा है, ऑप्शन बी दिया है, लेकिन समझ लीजिए ये पाई/2, तो पाई क्या है? आपका अपरिमेय है। पाई क्या है? अपरिमेय। और 2 क्या है? परिमेय। और ये पाई/2 लिखने से अभिप्राय क्या होगा कि पाई में 2 से आप भाग दे रहे हैं, पाई में आप 2 से भाग दे रहे हैं, ठीक है। तो ये ऊपर वाला तो अपरिमेय हो गया और नीचे वाला क्या हो गया? परिमेय। तो जब अपरिमेय में परिमेय से भाग करते हैं, फिर से अपरिमेय में परिमेय से भाग करते हैं तो क्या आता है विद्यार्थी? अपरिमेय आता है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। याद रखेंगे, ये ऊपर वाला अपरिमेय है, नीचे परिमेय है, भाग देने पर अपरिमेय आ जाएगा। अगला है 11/5। ये परिमेय है कि अपरिमेय? स्वाभाविक है ये परिमेय होगा, p/q के रूप में इसे लिखा जा सकता है आसानी से। और आगे है कि दो, ये तो याद करने वाला सवाल है और आप इसे जानते भी हैं, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? जैसे मान लो 3 और 5 के बीच में कितनी संख्या आएगी? जैसे मान लो 3 भी परिमेय है और 5 भी परिमेय है, तो इसके बीच कितनी संख्या आएगी? तो 4 नहीं आएगा, इसके अंदर और भी आ सकता है 3.1, 3.2, 3.33 करके कितनी संख्या आ सकती है? अनंत आ सकती है विद्यार्थी, अनंत। याद रखिएगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो अनंत हो सकती है। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में कौन परिमेय है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए √16 और √25। अगर √16 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 5, तो 4/5 इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में कौन परिमेय है? तो 11 में आप देखो 12 का सी होगा आंसर, ये इस रूप में है 11 गुना 11 और गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा? 121। 121 का वर्गमूल कितना हो जाता है? 121 का वर्गमूल 11 हो जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखो ये दोनों ऐड जोड़ में दिया है, ठीक है, और ये खुद बी में है आपका 21/7। ये तो 21 आपका क्या है? अपरिमेय है, 7 से भाग करिएगा तो अपरिमेय में परिमेय से भाग करिएगा तो अपरिमेय ही आएगा। डी में क्या है? 1/√3 है, तो ये परिमेय है और ये अपरिमेय है। परिमेय और अपरिमेय से भाग करते हैं तो क्या आ जाता है? अपरिमेय आ जाता है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? मतलब अपरिमेय नहीं है तो क्या है? परिमेय है। तो √25 का मान कितना हो जाता है? 5 हो जाता है। 7 आप सब दशमलव में आएगा, √13 √31 सब दशमलव में आएगा, इसका कितना हो जाएगा? √25 हो जाएगा। ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला सवाल है, ये 2 नंबर ध्यान से देखिएगा। पहले मैं इसका ऑप्शन यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। √11 दो का ऑप्शन, बी का √5 और सी का √22.5 और डी का 12.5, ठीक है। सवाल है कि 2 और 2.5 के बीच कितनी अपरिमेय संख्या होगा? तो देखो इस दोनों के बीच में जो अपरिमेय संख्या होगा, इस दोनों के बीच में ये का संख्या होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ना 2 से छोटा होना चाहिए, 2 से तो बड़ा होना चाहिए, लेकिन 2.5 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप √11 देखिएगा 11, तो √9 का मान कितना होता है? 3, तो √11 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 से ज़्यादा ही होगा, 3 पॉइंट कुछ कुछ, तो पहला तो गलत हो गया। सी देखते हैं 22, तो देखो 5 का √25 का हो जाता है 5, यानी √22 का आ जाएगा 4। तो बताओ 4 क्या इस दोनों के बीच में है क्या? 4 इस दोनों के बीच में है? नहीं। √12.5, तो ये भी तो 3 से ज़्यादा ही होगा, लेकिन हमको क्या देखना है? 2 और 2.5 के बीच में देखना है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि ये इसी का वैल्यू क्या हो जाएगा? कम से कम 2 से ज़्यादा और 2.5 से कम आएगा, ठीक है। तो 2 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। उम्मीद है समझ पाए होंगे। थैंक यू।